तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन की, और ये रिलेटेड है एक्सरसाइज 16.4 से। इससे पहले जो 16.3 है उसे एक बार 20-21 के लिए, इस सेशन के लिए बोर्ड ने रिमूव कर दिया है। उस एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, और इससे पहले हमने 16.1 और 16.2 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। तो आज अपने सोल्व करेंगे 16.4 के क्वेश्चन, और उससे पहले हमें यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन के बारे में समझना होगा। तो शुरुआत करते हैं यादृच्छिक चर से कि यादृच्छिक चर यहाँ पर है क्या। देखिए, वैसे तो अपने चर के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यादृच्छिक चर है, एक तो प्रायिकता से संबंधित है, दूसरा ये एक तरीके का चर ना होकर एक फलन है। नाम में तो चर है लेकिन ये एक फलन है। कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो यादृच्छिक चर, जिसको हमने रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं, यादृच्छिक चर यह एक प्रकार का फलन है। पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी है कि यादृच्छिक चर क्या है, एक फलन है, और ये किस प्रकार का फलन है तो उसकी बात करते हैं। देखिए, फलन है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रांत, परिसर, सहप्रांत सब कुछ परिभाषित किया जाएगा। तो यहाँ यादृच्छिक चर के लिए हम प्रांत, सहप्रांत, परिसर वगैरह किस प्रकार से परिभाषित करेंगे तो उनकी बात करते हैं। देखिए, यादृच्छिक चर जो है, यादृच्छिक चर जो कि हम फलन के रूप में लिख रहे हैं, इसे x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी है कि इस फलन को, जो कि यादृच्छिक चर जिसको हमने बोल रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने x से। और इस x के लिए अगर अपने बात करें प्रांत और सहप्रांत की, कि इसका प्रांत और सहप्रांत क्या होगा, तो हमें जो भी प्रयोग दिया जाएगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक प्रयोग है कि थैले में से गेंदे बाहर निकालना, या एक सिक्के को उछालना, या एक पासे को फेंकना, कुछ भी, कोई भी एक प्रयोग, और उस प्रयोग के जो भी परिणाम होंगे, उन परिणामों को प्रांत में रखा जाता है। यादृच्छिक चर के लिए प्रयोगों के जो परिणाम हैं वो प्रांत के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और सहप्रांत जो है, सहप्रांत का मीनिंग यहाँ पर वास्तविक संख्याओं से रहेगा। कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर सहप्रांत के अंदर आ सकती है, कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अपने ऐसे कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्या का जो समुच्चय होगा वो यादृच्छिक चर जो कि एक फलन है उसके लिए क्या करेगा, एक सहप्रांत का काम करेगा। परिसर इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा, परिसर वास्तविक संख्याओं में से कोई ना कोई आ जाएगा। अब इसको समझते हैं एक्चुअल के अंदर कि ये अपनों ने लिख तो दिया कि प्रांत, सहप्रांत, प्रांत प्रयोग और परिणामों से रिलेटेड है, और सहप्रांत वास्तविक संख्या को समुच्चय। इसका मीनिंग क्या होगा तो उसको समझते हैं। कि मान लीजिए कि हमें कोई प्रयोग दिया गया है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर रह गई कि जैसे कोई भी फलन है तो उस फलन के लिए कोई ना कोई नियम भी होता है, फलन के लिए कोई ना कोई नियम होता है। अब यहाँ पर जो नियम होगा कि नियम किस प्रकार से दिया जाएगा, तो नियम आपको लगभग संख्या से रिलेटेड मिलेगा। जो नियम मिलेगा वो किससे संबंधित होगा, संख्या से संबंधित। किस प्रकार से होगा तो वो देखना भी। प्रयोग तो लिख दिया मैंने कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, जिसमें चितों की संख्या को नोट किया जाता है। ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है जिसमें चितों की संख्या को नोट किया जाता है। इस प्रयोग के लिए यादृच्छिक चर को परिभाषित कीजिए। कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई एक क्वेश्चन है, प्रयोग हमें मिल गया, हमें क्या करना है, हमें परिणामों की बात करनी है। तो सबसे पहले तो इस प्रयोग के लिए जो भी परिणाम हो सकते हैं उन सबको अपने लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अपने S, प्रतिदर्श समष्टि के अंदर सारे परिणाम आ जाएंगे। कि सिक्के को 2 बार उछालने पर जो परिणाम आ सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारे पास सभी परिणाम आ गए। अब अपने को क्या करना है, इस फलन के लिए इन सब का रिजल्ट निकालना है। ठीक है, इस फलन के लिए इन सब का मान निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे तो वो देखिए, अपने क्या लिखेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे, ठीक है,
और ये जो पहला परिणाम आया, ठीक है, परिणाम प्रांत से रिलेटेड है, ध्यान देना। तो ये फलन के लिए लिखा हमने, और यहाँ पर आ गया हमारे पास पहला बिंदु, ठीक है, प्रांत के लिए। और इसका उत्तर अब क्या आएगा, तो इसका उत्तर यहाँ से कि चितों की संख्या, चितों की संख्या, तो यहाँ पर चितों की संख्या है 2, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2, इस तरीके से। अब अपने इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे x और HT, तो इसका उत्तर आएगा 1, क्योंकि इसमें चितों की संख्या 1 है। इसी तरीके से XTH के लिए इसका उत्तर आएगा कितना, 1, और लास्ट TT के लिए TT, इसका उत्तर आएगा 0, क्योंकि इसमें चितों की संख्या है ही नहीं, चित है ही नहीं इसमें, तो चितों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर तो लिखने होते हैं परिणाम, जो भी आपको प्रयोग दिया जाएगा उस प्रयोग के जो परिणाम होंगे, उस प्रयोग के जितने भी परिणाम होंगे उन सब को बारी बारी से यहाँ x के ब्रैकेट में लिखना है, और जो नियम दिया जाएगा बस उस नियम को पहचानना है। नियम संख्या से रिलेटेड होगा, पता लग जाएगा वो नियम कौन सा है। तो यहाँ पर वो संख्या देख लो, बस किसने बोला कि चितों की संख्या, तो अपने चितों की संख्या नोट करते जाएंगे और उसको सामने लिखते जाएंगे। अच्छा, इस तरफ जो रिज़ल्ट आएगा, इस तरफ का जो रिज़ल्ट आएगा, इनका जो टोटल होगा, जैसे 1 2 3 4, ये रिज़ल्ट यहाँ इसके बराबर होगा कि यहाँ जितने बिंदु हैं उतना ही इनका क्या बनेगा, टोटल बनेगा। तो अभी 1-2 क्वेश्चन और अपने इसके सोल्व करते हैं, जिससे अपने को यादृच्छिक चर अच्छे से समझ में आ सके। ये जैसे मान लीजिए कि x हमारे पास कोई एक यादृच्छिक चर है, और इस बार x जो है, एक बार फिर से अपने ले लेते हैं चितों की संख्या। x जो है वो क्या है, चितों की संख्या से बना है, और प्रयोग लिख लेते हैं कि प्रयोग कौन सा है। प्रयोग है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब इस प्रयोग के लिए अपने को यादृच्छिक चर x के मान लिखने हैं, तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी अपने को प्रयोग दे रखा है उस प्रयोग के सभी बिंदुओं को लिखेंगे, उस प्रयोग के जितने भी परिणाम हो सकते हैं उन बिंदुओं को लिखना है सबसे पहले। तो s बराबर, तो सिक्के को 3 बार उछालने पर कौन कौन से बिंदु आएंगे, तो उन सबको लिखना है। तो h h h, h h t, h t h, t h h, t t t, t t h, t h t, और लास्ट आ जाएगा h t t। ये हमारे पास 8 बिंदु आ गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कि नंबर ऑफ s में अवयवों की संख्या जो है वो कितनी है, 8 है। अब देखिए, पहले लिखेंगे x, जो भी यादृच्छिक चर अपने को दे रखा है, और क्या लिखना है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखना होता है परिणामों को। तो पहला परिणाम लिख लेंगे यहाँ पर इस तरीके से h h h, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि चितों की संख्या, तो कितने चित हैं, 3 है, तो बराबर में 3 आ गया। इसी तरीके से x लिखा, अब इसके लिए जैसे h h t, इसका उत्तर कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 चित हैं इसमें। अच्छा, इसमें भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, इन सब के लिए अपने ऐसे लिख सकते हैं जैसे x h t h, इसका भी 2 ही आंसर आएगा। और इसी तरीके से x t h h, ठीक है, इन सब के लिए आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से एक साथ भी लिख सकते हैं हम, और यहाँ तक हो गया। अब इसकी बारी t t t की, कि x t t t, यहाँ कितना आ जाएगा, 0, चित है ही नहीं यहाँ पर। फिर t t h, t t h, यहाँ आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, इसके लिए आंसर 1 आया, इसके लिए भी 1 आएगा और इसके लिए भी 1 आएगा। तो इनको भी अपने यहाँ लिख लेंगे कि जैसे x t h t, ठीक है, इसके में भी आंसर 1 आएगा क्योंकि एक ही चित है। और इसी तरीके से x h t t, और यहाँ भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हमें यादृच्छिक चर के मान लिखने आने चाहिए।
और अब इसी की सहायता से आगे एक प्रायिकता बंटन हो रहा है। ये प्रायिकता बंटन भी अपने को ज्ञात करना आना चाहिए। अब ये जो प्रायिकता बंटन है, प्रायिकता बंटन जो होता है यह ज्ञात किया जाता है जो यादृच्छिक चर के मान हैं उनके आधार पर। तो उसको देखिए कैसे समझना है। अब अपने बात करेंगे प्रायिकता बंटन की। तो प्रायिकता बंटन जो है एक तरीके से सारणी के रूप में लिखा जाएगा। किस तरीके से होगी वो सारणी, तो वो देखिए यहाँ अपने को लिखना पड़ेगा x और इधर अपने को लिखना पड़ेगा px, इस तरीके से। तो यहाँ अपने एक सारणी बनाएंगे। अपने को क्या करना है, ये जो मान आए हैं, ठीक है, इन मानों को यहाँ लिखना है और इन मानों को हम यहाँ पर लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में। मतलब जैसे ये 0 लिखा सबसे पहले, फिर लिखा ये 1, फिर ये लिखा 2 और फिर लिखा ये 3। ठीक है, सबसे पहले तो अपनों ने ये बिंदु लिख दिए, जो x के मान है उनको लिख दिया। अब हमें प्रायिकता निकालनी है। आगे हमें इन चारों की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले हम प्रायिकता निकालेंगे किसकी, 0 की। तो 0 की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो ये 0 है, तो आपको ये देखना है 0 के लिए x के अंदर कितने परिणाम आए। सिर्फ एक ही परिणाम आया, ठीक है, ये पूरा जो परिणाम है वो एक ही परिणाम माना जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 और बटा में आ जाएगा 8। टोटल जो परिणाम है वो कितने हैं, 8 है। अब जैसे मान लो इसके लिए लिखना है 1 के लिए, तो 1 ये रहा। तो इस 1 के लिए x के अंदर कितने बिंदु आए, तो 1, 2 और 3 बिंदु आ गए ना। तो यहाँ लिख देंगे अपने 3/8, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं हमने इस 2 की। तो 2 ये रहा और इस 2 के सामने भी कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, 1, 2, 3। तो इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा, 3/8। और लास्ट 3 के लिए सिर्फ एक ही बिंदु है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा 1/8। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। और ये जो सारणी बनी, इस सारणी को हमने क्या बोलेंगे, प्रायिकता बंटन। ठीक है, इस सारणी को बोला जाता है प्रायिकता बंटन। और इस प्रायिकता बंटन की एक खास बात है, वो हमें ध्यान में रखनी है, वो ये कि जो प्रायिकता बंटन जब अपने सारणी बनाते हैं तो इस सारणी के ये जो मान आएंगे प्रायिकता वाले, ठीक है, इन मानों का जो जोड़ है वो हमेशा 1 बनेगा। इन सबको जोड़ के देखना कितना उत्तर आएगा, 1 आएगा। देखो 3/8 और 3/8 ये 6/8 बन जाएगा, 1/8 और ये 1/8 2/8 यहाँ हो जाएंगे 8/8, मतलब 1। कि इसका जो जोड़ है वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। सिग्मा px बराबर 1, ठीक है, सदैव सत्य। मतलब इसका जो मान है वो हमेशा कितना बनेगा, 1 बनेगा। कि समस्त प्रायिकताओं का योग, ये अपने जानते ही हैं कि कुल प्रायिकता का जो जोड़ है वो बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इन सब का जोड़ जो बराबर आएगा 1 आएगा। और दूसरी बात कि जैसे ये प्रायिकता के मान है, तो ये सारे के सारे जो मान है वो 1 से छोटे होंगे या 1 के बराबर भी हो सकते हैं, और 0 या 0 से बड़े भी हो सकते हैं। कि और दूसरा, कभी भी इनका मान माइनस में नहीं आएगा। वही जो प्रायिकता के जो सामान्य से नियम है वो तो रहेंगे। बस अपने को एक ही बात ध्यान में रखनी है कि इन सब का जो जोड़ा है वो बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अभी अपने सबसे पहले तो ना जो सारणी के ऊपर जो क्वेश्चन है, सारणी वाले क्वेश्चन, पहले अपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखते हैं और उसके बाद में अपने कुछ और क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे जो बिना सारणी वाले होंगे। तो देखिए 16.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों में अपने को एक सारणी मिली हुई है x और px के लिए। पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा बंटन x के लिए संभव है। x यहाँ पर यादृच्छिक चर है और उस यादृच्छिक चर के लिए बतानी है कि कौन सी स्थिति यहाँ पर संभव है, कौन सी स्थिति संभव नहीं है। अब ये पता कैसे लगेगा, तो इसका एक ही तरीका है कि प्रायिकताओं का जोड़ 1 आना चाहिए। प्रायिकताओं का जो जोड़ है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और कोई भी मान 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और कोई भी मान माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट के अंदर 0.4, 0.4 और 0.2, तो 0.4, 0.4 और 0.2 को जब जोड़ोगे तो 1.0 ही तो बनेगा। कि पहला जो मान है वो सही है, मतलब पहली कंडीशन सही है। कारण क्योंकि इस कंडीशन के लिए सिग्मा px का जो मान है वो 1 है और सभी मान, ये मान भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, और सारे 1 से छोटे हैं। ठीक है, ये सब धनात्मक होने चाहिए और 1 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, इनका जो जोड़ है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहली स्थिति संभव है। दूसरी स्थिति
संभव नहीं है, क्योंकि 0.6, 0.1 और 0.2 को जोड़ने पर 0.9 बनता है। यहाँ लिखेंगे अपने कि सिग्मा px जो है वो 0.9 है। इसका मतलब संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, कारण ये है क्योंकि ये वाला जो जोड़ है वो 1 आना चाहिए, ये जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तीसरी स्थिति भी संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, कारण संभव नहीं है, कारण है ये जो मान है वो ऋणात्मक है, और हम जानते हैं प्रायिकता जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल सा था। हमें सारणी को देख के बताना था कि ये जो सारणी है वो प्रायिकता बंटन बन सकती है x के लिए या नहीं बन सकती। तो सिर्फ पहला जो रिजल्ट है वही सही था, बाकी रिजल्ट सही नहीं है। यहाँ पर जोड़ 1 नहीं बनता, और यहाँ पर जो मान है एक प्रायिकता का वो क्या है, माइनस में है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 सिक्कों की उछाल में प्रयोग दिया हुआ है 2 सिक्कों को उछालने का। प्रयोग में क्या है कि 2 सिक्कों को उछालना है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है। तो हम इसके क्या करेंगे, परिणाम लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि के रूप में। तो वो क्या बनेंगे, और ये हमने लिखे भी थे अभी, HH, HT, TH और TT। और X क्या चीज़ है, मतलब यादृच्छिक चर। पहले तो यादृच्छिक चर की बात करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा संख्या दी हुई है, चितों की संख्या। तो x में लिख लेंगे अपने चितों की संख्या। ये x का जो मान है वो यहाँ से आएगा, चितों की संख्या से आएगा। तो पहले लिखा x, और x के ब्रैकेट में पहला बिंदु लिखना है HH, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2। फिर इसके बाद में लिखा फिर से x, अब दूसरा बिंदु HT, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तीसरा बिंदु, इसका उत्तर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों में एक ही चित है। और जो लास्ट बिंदु है TT वाला कि XTT, इसका उत्तर आ जाएगा 0। ये हमने x के मान निकाल लिए सारे। अब यहाँ लिखेंगे सारणी x, और इधर लिखेंगे px। तो x के जो मान है वो 0, 1 और 2, तो सबसे छोटा मान, फिर उससे बड़ा मान, फिर उससे बड़ा मान, ये x के मान है। और हमें इनके लिए लिखनी है यहाँ पर प्रायिकता। तो देखिए सबसे पहले 0 के लिए प्रायिकता, तो 0 के लिए सिर्फ एक ही बिंदु है। ठीक है, ये पूरा जो है वो एक ही बिंदु माना जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 1/4। अब लिखेंगे इस एक के लिए, तो इस एक के लिए 2 रिजल्ट हैं। ठीक है, 2 रिजल्ट, एक ये वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट, 2 रिजल्ट हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 2/4, हल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। और लास्ट इस 2 के लिए, इस 2 के लिए एक ही रिजल्ट है, तो यहाँ आ जाएगा 1/4। तो इस तरीके से हमें सारणियाँ बनानी है। ठीक है, 2/4 को 1/2 लिख देना इस तरीके से। और अब अपने बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, 4 खराब संतरे 16 अच्छे संतरों में भूलवश मिला दिए गए, और 2 संतरों के चुनाव में खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या दी हुई है वो है खराब संतरों की संख्या, तो इसको हम यादृच्छिक चर मान के चलेंगे। खराब संतरों की संख्या जो है वो यहीं से यादृच्छिक चर बनेगा, और जो भी संतरों की संख्या वगैरह दी हुई है वो अपने यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि अच्छे संतरों की संख्या बराबर 16, खराब संतरों की संख्या बराबर 4, कुल कितने, 20। चुनाव करना है 2 संतरों का, मतलब जो प्रयोग होगा वो 2 बार होगा। ठीक है, प्रयोग होगा 2 बार प्रयोग होगा। और अब अपने उन्हीं 2 प्रयोगों के आधार पे ही परिणामों को लिखना है। उन्हीं 2 प्रयोगों के आधार पर परिणामों को लिखना है कि हमारे पास खराब संतरों की संख्या भी है और अच्छे संतरों की संख्या भी है। हमने 2 संतरों का चयन करना है, यहाँ लिखेंगे प्रयोग। तो प्रयोग क्या है, 2 संतरों का चयन।
2 संतरों का चयन। और x का मान कहाँ से लेंगे, जो x यादृच्छिक चर जिसको अपने मान रहे हैं अभी यहाँ पर, तो x का मान कहाँ से आएगा, x का मान आएगा खराब संतरों की संख्या से। खराब संतरों की संख्या, खराब संतरों की संख्या। अब यहाँ पर अपने को सोचना पड़ेगा कि जैसे मान लो कि हमारे पास 20 संतरे हैं, टोटल जो संतरे हैं वो कितने हैं, 20 हैं। अब उसमें से अपने को 2 संतरों का चयन करना है, तो कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी संभावनाएं, हमें यहाँ पर संभावनाओं की बात करनी है कि कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। तो एक संभावना तो हो सकती है कि जो 2 संतरे हम चुन रहे हैं, हो सकता है कि वो दोनों के दोनों ही अच्छे हों। पहली संभावना तो है कि दोनों संतरे अच्छे हों। एक संभावना हो सकती है कि दोनों ही खराब हों, दोनों संतरे क्या हों, खराब हों। संभावनाएं, ठीक है, संभावनाएं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम किस प्रकार के 2 संतरों का चयन कर रहे हैं, तो हम संभावनाएं यहाँ पर बना के चल रहे हैं। हो सकता है कि दोनों ही अच्छे हों, हो सकता है दोनों खराब हों, और 2 संभावनाएं और हो सकती हैं, 2 संभावनाएं और हो सकती हैं कि 2 संतरे निकालने हैं एक के बाद एक, ठीक है। यहाँ पर हमेशा उत्तरोत्तर इसी तरीके का यूज़ करना है। यहाँ लिखेंगे हो सकता है कि पहला संतरा जो है, पहला खराब और दूसरा अच्छा, पहला खराब दूसरा अच्छा, या हो सकता है कि पहला अच्छा और दूसरा जो है वो क्या हो, खराब हो, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर पहले संभावनाएं लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर अपने को क्या लिखनी पड़ेगी, संभावनाएं, और इसी के आधार पर अपने x का मान लिखेंगे। इसी के आधार पर अपने क्या लिखेंगे, x का मान लिखेंगे। तो अब देखना, अगर फर्स्ट कंडीशन हुई, अब देखना फर्स्ट कंडीशन को अपने लिखेंगे कैसे। फर्स्ट कंडीशन को अपने ऐसे लिखेंगे कि जैसे x लिखा पहले तो, और ब्रैकेट के अंदर ये कह रहा है कि दोनों अच्छे, तो अपने यहाँ पे ऐसे करते हैं कि जी लिख लेते हैं, मतलब गुड, ठीक है, जी। तो कितना उत्तर आएगा, दोनों ही अच्छे हों, तो दोनों ही अच्छे हों। अब रिजल्ट लिखना है अपने को, क्या आएगा, रिजल्ट यहाँ से आएगा खराब संतरों की संख्या से। इस परिणाम के अंदर खराब संतरों की संख्या कितनी है, तो इस परिणाम में खराब संतरों की संख्या है 0। इसको समझना कि x हमने किसको माना हुआ है, x हमने माना हुआ है खराब संतरों की संख्या को। मैंने यहाँ पे लिखा जी, ये भी गुड और ये भी गुड, दोनों ही अच्छे हैं। इसका मतलब खराब संतरों की संख्या बराबर कितनी, 0, x का मान 0, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि खराब संतरों की संख्या 0 है, ठीक है। इसका मतलब हुआ खराब संतरों की संख्या कितनी है, 0 है। अब अपने लिख लेते हैं x दोनों खराब वाले ये, ठीक है। पहला लिख लिया मैंने, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा b, ठीक है, दोनों बैड हो, पहला भी खराब दूसरा भी खराब, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि खराब संतरों की संख्या, तो खराब संतरे कितने हो गए यहाँ पे, 2 हो गए। यहाँ लिख लेंगे कि खराब संतरों की संख्या 2, खराब संतरों की संख्या 2 है, खराब संतरों की संख्या कितनी है, 2 है। और फिर अपने लिखेंगे x, अब इसके लिए पहला खराब दूसरा अच्छा, पहला खराब दूसरा अच्छा, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1, क्योंकि खराब संतरों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 है। और चौथे के लिए भी तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें भी 1 संतरा खराब ले रहे हैं, तो चौथा मैं ये लिख ही रहा हूँ, पहला अच्छा, ये लो पहला अच्छा दूसरा खराब, इसको लिख लेंगे खराब संतरों की संख्या 1, खराब संतरों की संख्या 1 है, खराब संतरों की संख्या 1 है। कि x को देखना है अपने को, तो कि x क्या चीज़ है, x है खराब संतरों की संख्या। तो इस केस में खराब संतरे है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही अच्छे हैं, तो 0 आ गया। इस केस में दोनों ही खराब हैं, तो 2 आ गया।
इस केस में एक खराब है तो एक आ गया, और इस केस में भी एक खराब है तो एक आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपने को लिखना था। 2-2 के लिए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 ही संतरों का चयन करना है, इसलिए अपने सिर्फ 2-2 के लिए ही लिख रहे हैं। तो ये तो x के मान हो गए। अब अपने को इसके लिए प्रायिकता बंटन भी लिखना है। तो प्रायिकता बंटन देखिए कैसे लिखेंगे। प्रायिकता बंटन का बोला है क्या? हाँ, प्रायिकता बंटन का भी बोला हुआ है। तो देखना इसका प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन के लिए अपने को क्या है, सारणी बनानी है। सारणी से पहले अपने प्रायिकताएं निकालनी, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मैं सबसे पहले इसकी बात करूँगा, ठीक है, कि x का मान अगर 0 है, ध्यान देना लिखने का तरीका समझना इस चीज़ को। पहले p लिखा प्रायिकता के लिए, ब्रैकेट के अंदर x बराबर 0, ये भी एक लिखने का तरीका है। इसका मतलब मैं उस परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करूँगा जिसमें x का मान 0 है। मैं उस परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करूंगा जिसमें x का मान कितना है, 0 है। तो x का मान 0 ये रहा, परिणाम ये रहा। ठीक है, x का मान 0 और उसकी प्रायिकता चाहिए, तो x का मान 0 तो यहाँ पर है, परिणाम ये रहा। परिणाम क्या है? g। दोनों ही अच्छे, दोनों ही संतरे क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। अच्छे संतरे कितने हैं? 16 हैं। हमने पहले संतरे का चयन किया तो वो 16 में से निकला। ठीक है, अब दूसरे संतरे का चयन करना है, पर वो भी क्या होना चाहिए? जी अच्छा होना चाहिए। पहला संतरा अच्छा निकल चुका है और दूसरा संतरा अगर अच्छा होना चाहिए तो बाकी जो 15 बच गए उन्हीं में से निकलेगा, तो यहाँ 15 आ जाएगा। और टोटल कितने रह जाएंगे? 19 रह जाएंगे, तो 19 में से निकल जाएगा। ये जी x बराबर 0 के लिए प्रायिकता है। इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी रिजल्ट है वो आगे अपने लिख देंगे। ठीक है, अब अपने बात करते हैं p x बराबर 1। मैं पहले x बराबर 2 का बता दूं, ईजी रहेगा। देखिए x बराबर 2, मुझे उस परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें x का मान 2 है। मुझे उस परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें x का मान 2 है। तो x का मान 2 ये रहा, परिणाम ये रहा। पहला खराब, दूसरा भी खराब। खराब कितने हैं? 4 है। पहला खराब हुआ तो 4 में से निकलेगा, 4/20। दूसरा भी खराब हुआ तो बाकी जो 3 बच गए वहाँ से आ जाएगा, तो 3/19। ठीक है, इस तरीके से अपने को ये खराब संतरों की प्रायिकता लिखी जाएगी। और अब अपने लास्ट एक के लिए कर लेते हैं। अब इसको समझना, देखिए एक के लिए 2 रिजल्ट हैं, तो इसकी प्रायिकता अलग लिखी जाएगी, फिर इसकी प्रायिकता अलग लिखी जाएगी। लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये कंडीशन भी हो सकती थी, ये कंडीशन भी हो सकती थी, कोई भी कंडीशन हो सकती थी। यहाँ पे चॉइस आ गई, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो जहाँ चॉइस आ जाती है वहाँ पर प्लस आ जाता है। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है पहला खराब, पहला संतरा खराब। पहला अगर खराब हुआ तो 4 में से निकलेगा, खराब संतरे 4 है हमारे पास, इनटू फिर जी आ गया, मतलब दूसरा अच्छा। अच्छे 16 है तो 16 में से निकल जाएगा, तो 16/19। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं था, प्लस लगा दिया। ये कंडीशन भी हो सकती थी। इस कंडीशन में पहला अच्छा है, तो पहला अच्छा है तो 16 में से निकलेगा, 16/20। और दूसरा खराब है, 4 में से निकल जाएगा, 4/19। तो आप इनको सोल्व करके और एक सारणी का रूप दे सकते हैं। ठीक है, इतना ही काम करना है, बस इसको सोल्व कर लेना, वो अब आपके ऊपर है। और लास्ट में x और px की एक सारणी बना लेना। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अपने बात करते हैं इसके 4th क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इस बार हमें 3 प्रयोग करने हैं। ठीक है, 3 गेंदों का चुनाव करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया ना, उसमें 2 प्रयोग हुए थे कि 2 संतरों का चुनाव था। यहाँ पर जैसे 3 गेंदों का चुनाव करना है तो 3 प्रयोग होंगे, कंडीशन यहाँ पर बढ़ जाएंगी। समझना इस चीज़ को। अभी देखना, सफ़ेद गेंदों की संख्या और लाल गेंदों की संख्या, पहले ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सफ़ेद गेंद 4, लाल गेंद है 3, कुल हो गए कितनी? 7। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रयोग की बात कर लेते हैं। प्रयोग में लिखेंगे, प्रयोग है 3 गेंदों का चुनाव करना।
प्रयोग है 3 गेंदों का चुनाव करना, और प्रायिकता बंटन के लिए जो यादृच्छिक चर है x वो ये रहा। x जो है वो लाल गेंदों की संख्या, यहाँ लिखेंगे यादृच्छिक चर x, यादृच्छिक चर x बराबर क्या होगा, लाल गेंदों की संख्या। और इसके लिए अपने को प्रायिकता बंटन याद करना है। अब यहाँ पर हमें लाल गेंदों की संख्या, ठीक है, इसको देखना है। चलो इसको तो अपने बाद में देखेंगे, पहले जो प्रयोग है पहले अपने उसकी बात कर लें। 3 गेंदों का चुनाव करना है। मेरे पास गेंदें हैं 7, मुझे 7 में से 3 ही गेंदें चुननी है। अब वो 3 गेंदें कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, तो अपने उसकी बात करेंगे कि वो 3 गेंदें कौन कौन सी हो सकती हैं। हो सकता है कि वो तीनों की तीनों गेंदें लाल हों, या हो सकता है कि वो तीनों की तीनों गेंदें लाल ना हो। इस तरीके से अपने को संभावनाएं बनानी है। जितनी भी संभावनाएं अपने बना सकते हैं उन सब को लिखेंगे अपने, कि यहाँ पर अपने को लिखना है संभावनाएं, कि कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं, कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं। तो पहली संभावना क्या बनेगी कि कितनी गेंदें चुननी है, 3 गेंदें चुननी है, ठीक है, 3 गेंदें चुननी है। तो हो सकता है कि मैं तीनों गेंदें लाल को ही चुन लूँ, पहली संभावना, और तीनों सफ़ेद भी हो सकती हैं सारी, ठीक है। सभी संभावना लिखेंगे, किसी भी संभावना को अपने छोड़ेंगे नहीं, अपने जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं उन सबको ही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि तीनों गेंदों का लाल होना, ये पहली संभावना। हो सकता है कि तीनों के तीनों ही लाल हो, ठीक है। हो सकता है तीनों गेंदें लाल ना हो, तीनों गेंदें लाल ना हो, मतलब पहली गेंद भी लाल ना हो, दूसरी गेंद भी लाल ना हो, तीसरी गेंद भी लाल ना हो। इसका अपने ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि तीनों गेंदें सफ़ेद हों। इसका अपने ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि तीनों गेंदें क्या हों, सफ़ेद हों, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना तो लिख सकते हो, मतलब तीनों सफ़ेद हैं, तीनों क्या हैं, सफ़ेद हैं। एक और संभावना बन सकती है कि 3 में से कोई एक गेंद क्या हो, लाल हो सकता है। एक ये भी संभावना बन सकती है कि 3 में से कोई 2 गेंद क्या हो, लाल हो। क्या इसके अलावा कोई और संभावना बन सकती है? नहीं बन सकती। सिर्फ ये 4 ही संभावनाएं बनेंगी कि मुझे 3 गेंदों का चुनाव करना है, 3 गेंदों का। तो हो सकता है कि तीनों गेंदें लाल हो सकता है कोई 2 गेंदें लाल हो सकता है कोई 1 गेंद लाल हो, और हो सकता है कि कोई भी गेंद लाल ना हो। इस चीज़ को समझना है बस। अगर ये चीज़ समझ में आती है तो अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर अपने लाल गेंदों को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपने को यहाँ पर जैसे x लाल गेंदों की संख्या के रूप में दे रखा है, तो अपने उसी को प्रधान मानकर चलेंगे कि हमें लाल गेंदों की संख्या के आधार पर ही ये कंडीशंस बनानी है कि 3 गेंदों का चुनाव करना है। तो मैंने सोच लिया कि हो सकता है तीनों ही सफ़ेद हो सकता है कि तीनों की तीनों ही गेंदें क्या हों, लाल हों, ठीक है। एक संभावना ये भी हो सकती है कि तीनों लाल हों, हो सकता है कोई 2 लाल हो सकता है कोई 1 लाल हो सकता है कोई भी लाल ना हो। इसके अलावा कोई 5वीं संभावना नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि एक तो ये वाली संभावना और एक ये वाली संभावना, ये 2 संभावनाएं जो है ना, ये अलग अलग रूप में आ सकती हैं। वो अलग अलग रूप देखो क्या है। देखिए, ये पहली संभावना और ये चौथी संभावना, ये फिक्स रहेंगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली। कि 3 गेंदें लाल हैं तो उनका यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, ये फिक्स है। पहली संभावना फिक्स रहेगी और ये जो चौथी संभावना है ये भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन ये बीच वाली जो 2 संभावनाएं हैं ये फिक्स नहीं रहेंगी। कारण ये है क्योंकि जैसे मैंने लिखा कि कोई 2 लाल, यहाँ पर कोई 2 लाल, यहाँ पर लिखा हुआ इधर कि 3 में से कोई 2 गेंदें क्या हों, लाल हों।
अब कोई दो लाल गेंदों का मतलब हो सकता है कि शुरू की दो गेंदें लाल हों, हो सकता है लास्ट की दो गेंदें लाल हों, या हो सकता है कि पहली और तीसरी गेंद लाल हो। मतलब कि जैसे RRW लिखा तो ये भी तो हो सकता था RWR, और ये भी तो हो सकता था WRR। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे RWW लिखा है कि कोई एक लाल है, दो सफ़ेद हैं, कोई एक लाल है, तो ज़रूरी नहीं है कि पहली लाल हो, दूसरी भी लाल हो सकती थी, तीसरी भी लाल हो सकती थी, तो उसको लिखना पड़ेगा। मतलब WRWWR। तो इस तरीके से अपने को संभावनाएं लिखनी होती हैं। ठीक है, ये क्रम और ये क्रम अलग है, वैसे ध्यान देना। ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से। मतलब एक तो संभावना हो गई RRR, मतलब तीनों गेंदें लाल हों, ये पहली संभावना। एक संभावना हो गई तीनों सफ़ेद हों, WWW। ठीक है, और ये 6 संभावनाएं बीच में जो बनाई है ना, ये अलग है। मतलब RRW, RWR, WRR, 3 ये, और RWW, WRW, WWR, 3 ये। ठीक है, तो टोटल वैसे देखा जाए तो कितनी संभावनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संभावनाएं। कितनी संभावनाएं बनी यहाँ पर, 8। कैसे बनाई कि तीनों गेंदें लाल हो सकती हैं, तीनों गेंदें सफ़ेद हो सकती हैं। 3 लाल, वो तो एक ही केस बना, 3 लाल का एक ही केस बना। अगर कोई 2 लाल हुई तो उसका जो क्रम है ना वो चेंज हो सकता है। शुरू की 2 लाल हो सकती हैं, लास्ट की 2 गेंद लाल हो सकती हैं, और पहली और तीसरी भी क्या हो सकती है, लाल गेंद हो सकती है। और इसी प्रकार से अगर कोई एक लाल गेंद हुई, अगर कोई एक ही गेंद लाल हुई तो शुरू की गेंद भी वो लाल हो सकती है, वो बीच वाली गेंद भी लाल हो सकती है, वो लास्ट वाली गेंद भी क्या हो सकती है, लाल हो सकती है। क्योंकि हमें 3 गेंदों का चुनाव करना है। हमें कितनी गेंदों को चुनना है, 3 गेंदों को। तो इन दो में कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर डाउट रहेगा, इसलिए अलग अलग केस बने, क्योंकि हमें पता नहीं है हमने शुरू की 2 गेंदें लाल निकाली हैं या लास्ट की 2 गेंदें लाल निकाली हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अलग अलग संभावनाएं हैं कि पहले तो अपने को संभावनाएं बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना आना चाहिए, संभावनाएं। अगर ये हम संभावनाएं बना लेते हैं तो अब अपने को प्रायिकता लिखनी बहुत ही आसान है। देखो इसकी प्रायिकता अपने कैसे लिखेंगे। मैं अगर लिखूं यहाँ पर X RRR, पहले अपने X के मान लिखें तभी प्रायिकता की बात की जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परिणाम, और उन 8 के लिए मुझे पहले X का मान लिखना पड़ेगा। तो पहले मैंने इसको लिखा X के अंदर, पहले मैं इसके लिए X का मान ज्ञात करूँगा। तो इसके लिए X का जो मान है वो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि X जो है वो बराबर क्या है, लाल गेंदों की संख्या। तो यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। अब मैं इसके लिए लिखूँगा WWW, इसका उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 0। अब इन तीनों के लिए X का मान आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर R 2 है, मतलब 2 गेंदें लाल हैं, यहाँ पर भी 2 गेंदें लाल हैं, और यहाँ पर भी 2 गेंदें लाल है। तो इन तीनों के लिए 2 रिजल्ट आएगा X के लिए, X का मान। मतलब इस तरीके से लिखेंगे RRW, RWR, WRR, कितना उत्तर आएगा, 2। ठीक है, और अब अपने लिखते हैं इन तीनों के लिए RWW, WRW, WWR। यहाँ उत्तर कितना आएगा, 1, कि लाल गेंदों की संख्या। ठीक है, हमें सिर्फ लाल गेंदों की संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या 3 है, यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या 0 है, इन तीनों में लाल गेंदों की संख्या 2, और इन तीनों में लाल गेंदों की संख्या कितनी, 1। ये तो हो गए X के मान। अब हमें इनकी क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो देखो प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तो P लिखा और X बराबर 3, मतलब जिस परिणाम के लिए X का मान 3 है उसकी प्रायिकता, कि X का मान 3 कौन से परिणाम के लिए है, इस परिणाम के लिए, तो मुझे इसकी प्रायिकता लिखनी है अब यहाँ पर।
पहली गेंद लाल, दूसरी गेंद लाल, तीसरी गेंद लाल। तो पहली अगर लाल हुई तो 3 में से निकलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 गेंदें लाल हैं, तो 3/7। फिर कह रहे दूसरी भी लाल, पहली गेंद निकल चुकी है लाल, दूसरी के लिए 2/6, एक एक कम कर देंगे। तीसरी भी लाल, तो 1/5। तो ये पहले की प्रायिकता आ गई। अब अपने इसके लिए लिख लेते हैं कि Px = 0, कि उस परिणाम की प्रायिकता जिसके लिए x का मान 0 है, उस परिणाम की प्रायिकता जिसके लिए x का मान कितना है 0। तो x का मान 0 है इस परिणाम के लिए, पहली सफ़ेद, दूसरी सफ़ेद, तीसरी भी सफ़ेद। तो अगर पहली सफ़ेद हुई तो 4 में से निकलेगी, तो 4/7। दूसरी सफ़ेद हुई तो एक एक कम कर देंगे, 3 में से निकल जाएगी, नीचे 6 में से निकलेगी टोटल। और तीसरी भी अगर सफ़ेद हुई तो 2 में से। तो ये x = 0 की प्रायिकता। अब इन दोनों के लिए ध्यान से समझना भी, यहाँ लिखेंगे Px = 2, ठीक है। Px = 2, मैं 2 के लिए लिख रहा हूँ। तो 2 के लिए मेरे पास 3 केस हैं, और ध्यान देना तीनों को बराबरी चांस मिलेंगे। जो प्रायिकता इसकी आएगी ना वही इसकी, और वही प्रायिकता इसकी आएगी। ऐसा नहीं है इस परिणाम की प्रायिकता कुछ और होगी, इस परिणाम की प्रायिकता कुछ और होगी, ऐसा नहीं होगा। तीनों की प्रायिकता एक जैसी आएगी, क्योंकि ये संभावना भी हो सकती है, ये संभावना भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। तो तीनों को बराबर चांस मिलेंगे। तो अगर आपने एक की प्रायिकता निकाल ली ना, तो बाकी 2 की प्रायिकता भी उसी रूप में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे अपने। क्या कह रही है, R 2 बार है, W 1 बार है, मतलब 2 गेंदें लाल हैं और 1 सफ़ेद है। तो पहले पहली गेंद लाल की बात कर लेते हैं अपने, ठीक है। पहले R है ना, मतलब पहली गेंद लाल। तो पहली गेंद अगर लाल हुई तो 3 में से निकल जाएगी, तो 3/7। फिर दूसरी भी लाल है, तो 2 में से निकलेगी, नीचे 6 आ जाएगा। और तीसरी सफ़ेद है, तो सफ़ेद 4 है अभी इस समय, तो 4। लेकिन नीचे जो गेंदें वो तो 5 ही बची हुई हैं ना, क्योंकि 2 गेंदें यहाँ पे निकल चुकी हैं। तो 1 गेंद कम, 2 गेंदें कम कर देंगे, 7 में से टोटल गेंदें लास्ट में कितनी रह जाएंगी, 5 रह जाएंगी। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये वाली संभावना भी तो हो सकती थी, ठीक है। जहाँ पर ऑप्शन होगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तो प्लस आएगा अभी बीच में। अब इसके लिए पहले R आ गया, मतलब पहली गेंद लाल। तो पहली अगर गेंद लाल हुई तो 3 में से निकलेगी, तो 3/7। पहली लाल, दूसरी सफ़ेद हुई तो ऊपर 4 है, 4 में से निकल जाएगी गेंद। तीसरी लाल, एक लाल निकल चुकी है यहाँ पर, तो अब एक लाल गेंद कम हो जाएगी। एक लाल गेंद यहाँ निकल चुकी थी, इसलिए 2, और नीचे तो एक कम होता ही रहेगा। फिर प्लस। अब इसके लिए, तो इसके लिए भी वही रिजल्ट। अच्छा ये देखो, जो रिजल्ट यहाँ पर है वही यहाँ पर है ना। देखो 7 6 5, 7 6 5, 3 2 4, 3 2 4। क्रम आगे पीछे हो जाए, लेकिन रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका भी यही रहेगा, बस क्रम आगे पीछे हो जाएगा। तो पहले W है, मतलब पहली गेंद सफ़ेद गेंद इसमें 4 है, तो 4, ठीक है। नई संभावना तो गेंदें शुरुआत से ही शुरू करेंगे, गेंदों की संख्या, तो 4/7। फिर दोनों लाल हैं, दोनों क्या हैं, लाल। तो लाल गेंदें पहले 3 बची हुई हैं, तो 3/6, और अगली भी लाल, तो 2/5, इस तरीके से। तो एक मान निकाल के चाहे 3 से गुणा कर दो तब भी सही है, या फिर तीनों को ऐसे अलग अलग लिख लो, वो भी सही है। तो देखो इसका उत्तर जो भी है वो आप कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। इनका जो गुणा करके और जो भी जोड़ करना वो कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। मैं तीसरे के लिए लिख लेता हूँ, जिसमें x का मान 1 है, ठीक है। लास्ट वाले के लिए x का मान 1। पहली लाल, बाकी 2 सफ़ेद। तो पहली अगर लाल गेंद हुई तो 3 में से निकलेगी, तो 3/7। ये दोनों सफ़ेद, ठीक है, ये दोनों सफ़ेद। तो सफ़ेद कितनी है, 4 है ना, तो ये देखो 4/6, और अगली भी सफ़ेद तो 3, इसमें से कम कर देंगे, इसमें से कम कर देंगे, फिर प्लस का निशान। पहली सफ़ेद, तो सफ़ेद गेंदें 4 हैं, तो 4/7। दूसरी लाल 3 है, तो 3/6। अगली फिर सफ़ेद, तो एक सफ़ेद यहाँ पे निकल चुकी है, तो 3, एक कम कर देंगे, और यहाँ से एक कम अपने करना ही करना है, फिर प्लस का निशान। पहली 2 सफ़ेद, तो पहले 4 में से निकलेगी, ठीक है। अगली भी सफ़ेद, तो 3 में से निकल जाएगी,
और फिर लाल गेंद है तो लाल गेंदें 3 बची हुई हैं अभी तक, तो 3/5 इस तरीके से। और फिर इनको सोल्व करके और इसकी सारणी बनानी है। इसकी सारणी मैं आपको बना के बताता हूँ। इसको हल कर लेते हैं अपने, कितना आएगा। ये देखो 3 दूनी 6, 2 से 2 गया तो कितना है 1/35। ठीक है, पहले का उत्तर 1/35 आ गया। इधर से भी ये 3 दूनी 6 तो ये गया, और 4/35, 4/35। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही हल करेंगे। ये 6 गया तो 4/35, यहाँ भी 4/35 और वहाँ भी 4/35, तो 4/35, 4/35 और 4/35 मतलब 12/35। इसका उत्तर बनेगा 12/35। और इसमें 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ऊपर 6 नीचे 35, इधर भी 6/35, इधर भी 6/35 आएगा। 6, 6 और 6 18/35। इसका उत्तर आया 18/35। और अब अपने को इसको एक सारणी के रूप में लिखना है। तो पहले x लिखेंगे यहाँ पर और इधर लिखेंगे px। तो x का मान 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 0, 1, 2, 3। और अब अपने को प्रायिकताओं के मान लिखने हैं। तो 0 के लिए क्या उत्तर आया था, 0 के लिए उत्तर आया 4/35, तो यहाँ आ जाएगा 4/35। फिर 1 के लिए, तो 1 के लिए उत्तर आया 18/35, तो 18/35। फिर 2 के लिए 12/35, 12/35। और फिर 3 के लिए 1/35। तो इस तरीके से आपको प्रायिकता बंटन सारणी बनानी आनी चाहिए। अगर आपको चेक करना है ये सही है या नहीं है, तो आप इनका जोड़ करके देख लो। इसका जो जोड़ है वो कितना आएगा, 1 आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं इसको। नीचे तो 35 है सबके, तो ऊपर अंश का ही जोड़ करना पड़ेगा। 18 और ये 12, 30 तो ये बन गया, 4 34 और 1 ये 35, तो 35/35 तो कितना आया, 1 आया। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है, सही है। तो इसी तरीके से अपने को बाकी के क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं।